स्पैन है क्या? फ्री स्पैन करता क्या है? अगर हम यहाँ पे देखें, आपके पास एक फीचर होता है, इंसर्ट न्यू टैब डेटा, फ्री स्पैन, रिव्यू में नहीं है, व्यू। व्यू में आप जाओ, एक फीचर आपके पास फ्रीज पेन्स, ये आपकी क्या है? ठीक है जी, फ्रीज पेन्स। अब देखो फ्रीज पेन्स होता क्या है, आपने बहुत बारी देखा होगा यहाँ पे कि जब मैं जैसे डेटा के अंदर जाता हूँ ऊपर की तरफ, आप देखो ये चीज फिक्स हो रही है मेरी, मंथ हो गया, सारे फिक्स चल रहे हैं ना मंथ, हाँ है ना? बोलो भाई, फिक्स चल रहे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस अगर सर। मैं नॉर्मली कोई शीट खोलूं तो वो ऐसे दिखेगी मुझे, ये देखो ऐसे दिखेगी। आप देखो गायब हो गया ना ऊपर वाला मंथ वगैरह जो है, शीट ऐसे चलेगी। अगर इधर लेके जाऊंगा तो शीट ऐसे चलेगी। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका टॉप मोस्ट रो जो है वो फिक्स हो जाए, कि वो चीज चेंज ना हो, तो आप क्या करोगे? इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फ्रीज पेन्स में गए, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज टॉप रो, ये टॉप रो फ्रीज हो गई। अब आप देखो टॉप रो एज इट इज चलेगी, टॉप रो एज इट इज चलेगी। ठीक है जी। बट ये देखो कॉलम नहीं चल रहा अभी भी ऐसे। तो अगर हमने करना है तो हम फिर से फ्रीज पेन्स में जाएंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फ्रीज कर दिया फर्स्ट कॉलम। अब आप देखो लेकिन टॉप वाला हट गया, ये देखो साइड का चल रहा है। यस नो गाइस, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। समझ आया? फ्री स्पैन्स क्या करता है व्यू में? ठीक है जी। अगर आप टॉप रो करते हो तो वो टॉप रो को फिक्स कर देगा, फर्स्ट कॉलम को करते हो तो फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर देगा। ठीक है जी। अगर अनफ्रीज करना है तो अनफ्रीज कर देंगे यहाँ से हम। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? दोनों में से एक अगर करने हो तो कैसे करेंगे? टॉप रो को टॉप बॉटम, सॉरी फर्स्ट कॉलम को। यस सर। करके देखो एक बारी। एक ही हो सकते हैं तो सर, अगर नहीं, रो कर दोनों भी लो हो या सकती है, अभी कॉलम। बता रहा हूँ, दोनों भी कर सकते हैं। ओके सर। एक बार करके देखो टॉप रो फर्स्ट कॉलम। डन सर। डन सर। हाँ जी, कर लिया सबने ये। अब मैं चाहता हूँ दोनों करने हैं, मुझे दोनों करने हैं। तो आप क्या करो, जैसे आप देखो वन के ऊपर, ये जो वन मैंने सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर वाला रो और इसके पीछे वाला कॉलम, इसके ऊपर वाला रो और इसके पीछे वाला कॉलम। तो वन के ऊपर टिक लगा दी, वन को सिलेक्ट कर दिया हमने, फ्रीज पेन्स में गए और क्या लिख दिया? फ्रीज पेन्स, फ्रीज पेन्स। अब आप देखो दोनों हो गए होंगे यहाँ पे। ये देखो अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, ऐसे जा रहे हैं, और अगर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये भी हो रहा है। तो जब भी हम किसी कॉलम को, देखो दोबारा से करके दिखा रहा हूँ, अनफ्रीज करो पहले। लेटर से मैंने इस बार ये 3 से करना है, 3 से ऊपर वाली रोज फिक्स्ड हो जाए और लेफ्ट वाला कॉलम फिक्स हो जाए। तो गए सिलेक्ट करके फ्रीज पेन्स। तो अब आप देखो यहाँ पे लाइन आ गई ना, उसकी लाइन आ गई, इससे ऊपर वाली चीज को फिक्स कर दिया होगा उसने, और इसके लेफ्ट वाली चीज को फिक्स कर दिया होगा इसने। पता लग गया चार्ट में हम फिक्सिंग कैसे करते हैं किसी भी चीज की। यस सर। ठीक है, ये 3 टाइप की फिक्सिंग होती है। अकेली टॉप रो, अकेला लेफ्ट कॉलम, अकेला लेफ्ट कॉलम, अकेली टॉप रो, और अगर दोनों करनी है तो कहीं पे भी सिलेक्ट करके उस चीज को फ्रीज पेंस कर दो। तेरे पूरा भी फिक्स हो सकता है, पूरा भी नहीं, फ्रीज हो सकता है। पूरा फ्रीज करके बेनिफिट नहीं होता ना। हमारे पास यही 2 चीजें होती हैं, या तो टॉप रो या बॉटम जी लेफ्ट कॉलम, या दोनों। जी जी सर। अगर सारा ही फिक्स कर दिया तो फायदा क्या हुआ उस चीज का? फिर तो लॉक सेल से कर लो ना, फॉर्मेट सेल से। राइट। कोई डाउट इसमें फ्रीज पेन्स में? नो सर। नो सर। नो सर। ओके,
मैं एक शीट आपको और मेल कर रहा हूँ नेम मैनेजर की। इतने इसको एक बार अच्छे से देख लो फ्री स्पैन्स को। बाकी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की? जी यस सर। सर। यस सर। ओके, मैंने 2 फाइलें आपको और मेल करी हैं नेम मैनेजर। दोनों को ओपन अप करेंगे। एक सेकंड सर। आ गई होंगी फाइल सबके पास? नो सर, अभी तक तो नहीं बाकी। चेक करो ईमेल में। आ गई सर। सर दोनों फाइल्स ओपन करनी है? हाँ जी, दोनों ओपन कर लो। कर देना बस। हाँ जी, कर ली बेटे हूँ ओपन। जी सर। आ रहा हूँ 1 मिनट वापस। हाँ जी, चलो। अब देखो होता क्या है, नेम मैनेजर क्या चीज़ है। कुछ फंक्शंस हमने समझे हैं जो प्री डिफाइंड है, ठीक है, जो हम जैसे सम हो गया कुछ। तो ये म्यूट करो अपने आप को। आकाश आपके यहाँ पे दिक्कत आई है। ओके, तो अब हमने ना कुछ फंक्शन बनाए सीखे हैं कि अपने एंड पे ही बना लेते थे हम, और सॉरी हम फंक्शंस को क्या करते थे कि फंक्शंस को हम यूज कर रहे थे। सम फंक्शन हो गया, सम इफ फंक्शन हो गया, ऐसे फंक्शंस को हम यूज कर रहे थे। लेटर से मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है जहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है और उसका स्कोर है किसी टेस्ट में, ठीक है जी। अब एक तरीका तो क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू सम, ठीक है जी, और इस चीज को सिलेक्ट किया मैंने और कर दिया, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास 54 आ रहा है सम, आया ना? 54 सम आ रहा है यहाँ पे। यस सर। अब यस यही सर। 54 या यही डेटा मैंने अलग अलग जगहों पे यूज करना है, डेटा को अलग अलग जगहों पे यूज करना है। एक तो तरीका क्या है कि मैं इसकी सेल रेफरेंसिंग करूं हर जगह पे। जैसे यहाँ पे अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूं, इक्वल टू, ठीक है जी, यहाँ का एड्रेस दे दूं, एंटर करूंगा तो देखो 54 आ गया, ठीक है। किसी और शीट पे जाना है, यहाँ गए, इक्वल टू, पीछे गए,
जिस सेल का रेफरेंस देना है वो दे दिया, ठीक है, एंटर करो। ओ ये क्या हो गया, एक मिनट, इक्वल टू जिस सेल का रेफरेंस देना है वो ले लिया हमने। अब चेक करें इक्वल टू क्यों आ रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बड़ी सम लगाना पड़ेगा, ठीक है, सम, ठीक है जी, ये हो गया अपने को। जहाँ का रेफरेंस देना है वो देंगे, ठीक है, और बंद करके, 0 क्यों आ रहा है आंसर में, इक्वल टू सम, ठीक है जी, इसका हमें क्या देना है, ये किया हमने, और ब्रैकेट बंद। अब देखें आंसर। सर ऊपर से शीट नेम चेंज हो रहा है, चेक करो। हाँ तो वो तो शीट नेम तो इसलिए चेंज हो रहा है, किसी और शीट पे सर नहीं, जब आप सेकंड शीट पे जा रहे हो ना तो वो शीट 2 कर दे रहा है बाद में। ओके एक मिनट, इक्वल टू सम, अच्छा वहीं पे हमने बंद करना था, ठीक है, ये हो सकता हाँ है, सर, ये आ गया, ठीक है जी, ये हो गया, और गए हम इक्वल टू पे। अब देखें, लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं दोबारा से, सम, ये चीज यहाँ गए, ये पकड़ा, बंद कर दिया, सर अब ऊपर से बंद कर देना सर। ठीक है, तो आप देखो 54 आ रहा है, ठीक है जी, ये बात समझ आई सबको कि एक तरीका क्या हुआ सम को ऐसे लेके जाने का। दूसरा तो हम तरीका क्या है, जैसे अगर मैंने बात करनी है, ठीक है जी, और मैंने क्या करा है, यहाँ पे सम निकाला है, मैंने यहाँ सम निकाला है, या इसको मैंने क्या करा है, ये करा, यहाँ देखो आपके पास में एक चीज होती है, ये चीज यहाँ पे नेम बॉक्स, आप देखो ऊपर नेम बॉक्स जहाँ पे B2 लिखा आ रहा है, B2, ठीक है जी, जब मैं यहाँ गया ना यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा आ रहा है नेम बॉक्स में, B2। आप इसको चेंज कर दो, लेटर से मैं इसको नाम दे देता हूँ अनुज, नाम दे देता हूँ अनुज, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखो अगर दोबारा से कर रहे हैं हम, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, अनुज, ठीक है जी, ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम एंटर लगाएं तो अनुज के नाम से सेव हो गया। तो कहीं पे भी अगर मैं इसको यूज करूं सम, ठीक है जी, ये देखो अनुज नाम का टेबल बनाने लग गया इसके अंदर, सिलेक्ट करके बंद कर दिया, ये देखो 52 इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट का सेल मैंने इसमें लिया नहीं था। अगर इसमें मैं कोई भी एंट्री चेंज करता हूँ, लेटर से 4 कर देता हूँ, ये देखो चेंज हो गया ना सम। बेटे बात समझ आई सबको, ये समझ आई सबको ये। सर पहला वाला एक बार दोबारा बताना। देखो सम, अगर मैंने देखो इस सम को मैंने अलग अलग जगहों पे यूज करना है, तो एक तरीका तो क्या है, हर बार सम सिलेक्ट करूं और फोन चलता जाऊं। दूसरा तरीका क्या है, नेम मैनेजर में जाओ, ठीक है जी, वहां पे हम कर देते हैं लेटर से MBA, जितना सिलेक्ट करना था ना मैंने ये कर दिया, MBA प्रेस करके एंटर, ठीक है जी, तो यहाँ पे नेम आ गया आपके पास। अब नेम बॉक्स में MBA करके ही, अब मैंने कहीं पे भी इसका रेफरेंस देना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सम इक्वल्स टू, यहाँ पे सम, ठीक है जी, और उसके बाद ये देखो MBA आ गया ना मेरे पास, यस ठीक है ना, यस MBA, ये एंटर किया, ये देखो 55 आ गया, सम की नहीं, किसी और शीट पे भी जाना है मेरे को, दूसरी शीट पे गया, इक्वल टू सम MBA, ये गया, ये देखो आ गया 55। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करता हूँ, लेटर से मैं 45 कर देता हूँ, यहाँ पे 96 हुआ, देखिए दूसरी शीट पे क्या इफेक्ट आया इसका, वहां भी 96 हो गया। पता लगा अगर नेम मैनेजर का मतलब पता लगा क्या होता है, पता लगा नेम मैनेजर क्या होता है। जी सर। ये नेम मैनेजर जो है ये आपको हेल्प करेगा किस चीज के अंदर, अपने प्री डिफाइंड डेटा बनाने के अंदर। आपको वो डेटा बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप बना के एक जगह रख लो और उसकी रीयूजेबिलिटी कर सकते हो अलग अलग जगहों पे। सर फर्स्ट वाला आपने कैसे किया था जिसमें वो 0 0 आ रहा था बार बार? वो तो यार शीट का गलती आ रहा था ना, शीट की गलत आ रही थी, शीट ही 2 कर रहा था मैं, वो शीट 1 को करना था हमें। वो कर सकते हो एक बार फर्स्ट वाला? इक्वल टू सम, जहां शीट 1 पे गए, जो सिलेक्ट करना है वो करा, हाँ है ना, ये देखो ऊपर भी वो नाम ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है।
ये करा, बंद करके यहीं पे एंटर मार दो, 96 आ गया। Am I clear with this thing? नेम मैनेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? नेम मैनेजर क्या होता है? जी यस सर। सर। नेम मैनेजर क्या होता है पता लग गया? जी सर। जी सर। बना के देखो एक आधा नेम मैनेजर अपना। ओके सर। डन सर। सर एक वर्कबुक में करना हो तो होगा ऐसे या नहीं? खाली पूरी इसी में वर्कबुक में रहता हो है? रहा है ये, शीट टू शीट चेंज कर रहा है तो इसका मतलब पूरी वर्कबुक में एप्लीकेबल है। अभी मैं बता रहा हूँ इसकी आप स्कोपिंग कैसे कर सकते हो। ठीक। ठीक है, करके देखो आया मैं। जी सर। तो हाँ जी, आना थोड़ी इंटरनेट की दिक्कत आ रही है मेरे को बार बार। और भी किसी को फेस हो रहा है इंटरनेट इशू? सर ओके चलो। हाँ यस जी, सर। यस यस सर। नेम स्पेस क्लियर हो गया बेटे, सॉरी नेम मैनेजर क्लियर हो गया सबको कैसे बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत कम लोगों को पता होती है ये। ठीक है, या आप यस प्री सर। डिफाइंड फंक्शंस बना के रख सकते हो अपने लिए, या प्री डिफाइंड डेटा बना के रख सकते हो जिसका आप रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। ओके अब सर। इसी की एप्लीकेशन देखते हैं। एक और फाइल इसी में भेजी है मैंने, एक्सट्रैक्टिंग डेटा के नाम से। एक्सट्रैक्टिंग डेटा उसके नाम से निकाली होगी मैंने। ठीक है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, डेलॉयट कंपनी का है, और सॉरी केपीएमजी का। शीट खोलो जरा, मैं आपको इसके शेयर भी कर रहा हूँ। डन सर। अब देखो डेटा आपको ये दे रखा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये डेटा दे यस रखा सर। होगा। क्वेश्चन क्या था केपीएमजी वालों का कि भाई मेरे को ये एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें एक तरफ आपको मंथ दिए हुए हैं और एक तरफ डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए हैं। अगर मुझे जून में लेटर से फाइनेंस की वैल्यू निकालनी है, जून में फाइनेंस की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे करूंगा? जून में फाइनेंस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करूंगा? अब देखो कुछ लोग टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, हमने अभी एक लुकअप फंक्शंस करने हैं, हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। लुकअप फंक्शंस क्या करते हैं? डेटा को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। हाँ, मानो अगर आप एक्सेल फंक्शंस पढ़ रहे हो और आपको एक्सेल पूरा कर लिया है और आपको लुकअप, वी लुकअप इन 1D, वी लुकअप इन 2D, इंडेक्स मैच फंक्शन हो गया, और आपका एच लुकअप हो गया, ठीक है जी, रिवर्स लुकअप हो गया, ये 5-6 तरीके के लुकअप्स नहीं आते ना, तो आपका बाकी एक्सेल भी जीरो है, किसी काम का नहीं है वो, क्योंकि लुकअप फंक्शन कॉमनली यूज, कॉमनली आस्क्ड, कॉमनली प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो उसके ऊपर काफी एम्फेसिस ले करना पड़ेगा हमें। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसमें सर लुकअप यूज कर लो, क्योंकि वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है ना हमें डेटा में से, तो डेटा एक्सट्रैक्शन का एक ही हमारे पास फंक्शन होता है, लुकअप फंक्शन, तो वो लुकअप फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। लेकिन लुकअप फंक्शन जो है वो थोड़े से टफ हो जाते हैं एट टाइम हैंडल करने हमारे पास। तो हमारे पास एक तरीका क्या है? हमारे पास एक तरीका क्या है? फॉर्मूला टैब में जाएंगे हम, फॉर्मूला टैब में जाएंगे हम, इधर देखो, ये देखो इधर आ रहा है आपके पास डिफाइंड नेम्स, नेम मैनेजर, डिफाइन नेम एंड सो ऑन, हाँ है ना? अब मेरे से एक चीज पूछी थी कि सर ये वर्कबुक टू वर्कबुक रहेगा, कैसे रहेगा? तो अगर मैं इसमें कहूँ नेम मैनेजर, लेटर से मैं एक नेम मैनेजर बना रहा हूँ न्यू, मैंने एक न्यू नेम मैनेजर बनाया।
अनुज के नाम से, ठीक है जी। इसका स्कोप देखो, स्कोप एक्सट्रैक्ट डेटा यानी कि इसी फाइल में रहेगा, वर्कबुक में रहेगा, या शीट टू शीट वेरी करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक शीट और भी लगा देता हूँ ना, यहाँ पे मैं एक शीट और लगा देता हूँ, अगर लेटर से मैं शीट 2 शीट 1 ये कर दिया मैंने, इस पे गए नेम मैनेजर, नेम मैनेजर में एक न्यू नेम मैनेजर बना रहा हूँ मैं, किस नाम से, अनुज, या मैं कहूँ MIS के नाम से बनाता हूँ। तो अब आप इसका स्कोप देखना, शीट 1 शीट 2। स्कोप का मतलब क्या होता है हमारा, कि ये जो मैनेजर है कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। क्या अगर मैं सिर्फ शीट 1 कर दूंगा तो इसका मतलब ये सिर्फ शीट 1 पे यूज होगा, ठीक है जी। अगर मैं शीट 2 कर दूंगा तो शीट 2 पे यूज होएगा। अगर मैं एक्सट्रैक्ट डेटा करूंगा तो एक्सट्रैक्ट डेटा पे ही यूज कर पाऊंगा उसको। अगर मैं वर्कबुक कर दूंगा तो मैं सारी शीट्स के ऊपर उसको यूज कर सकता हूँ। एम आई क्लियर? स्कोप का मतलब क्या हुआ? अगेन Yes, इन sir. इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ टू सेट अप द स्कोप ऑफ अ नेम मैनेजर, ठीक है जी। तो वर्कबुक हमने कर दिया। सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है, वर्कबुक, क्योंकि उससे क्या होएगा, सारी वर्कबुक में जितनी मर्जी शीट्स आप ऐड करते रहो वो सारी जगह आपको यूनिवर्सली एप्लीकेबल मिलेगा। एम आई क्लियर? यूनिवर्सली एप्लीकेबल मिलेगा। और रेफर, रेफर का मतलब क्या है, ठीक है जी। अगर आपने रेफरेंस लेना है तो लेटर से मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक एक बना लिया, तो उसने उस चीज का रेफरेंस मुझे दे दिया। एम आई क्लियर? जिस डेटा को भी आपने उस वर्कबुक उसमें रखना है नेम मैनेजर में, उस डेटा का सिलेक्शन आपने यहाँ पे दे देना है और करके ओके, ठीक है जी। आप देख सकते हो MIS नाम का बन गया यहाँ पे आपके पास एक, ठीक है जी, नेम मैनेजर। एम आई क्लियर? एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो यहाँ से, एडिट प्रेस करके, ठीक है। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ओके, ठीक है जी, डिलीट हो गया। लो, पता लग गया जी नेम मैनेजर कैसे बनते हैं अगर आपने बनाने हो तो। एक तरीका तो ये था कि सिलेक्ट करके यहाँ से नाम एंटर कर लो। दूसरा है कि फॉर्मूला टैब में जाके नेम मैनेजर है, नेम मैनेजर है। किसी को डाउट बेटा इस चीज में? किसी को डाउट? नो सर। सर एक बार फिर से समझा दो। नेम मैनेजर बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्लियर है, जैसे मैंने बनाया, इसका बनाना है मुझे, तो ये बनाया मैंने, यहाँ गया, नाम दे दिया QA, एंटर कर ओके दूंगा, बन सर, जाएगा। क्लियर? ठीक। दूसरा तरीका क्या है बच्चे अपने बनाने का, कि आप फॉर्मूला टैब में गए, नेम मैनेजर में गए, न्यू पे क्लिक किया, आपने बनाना है QA। स्कोप समझ आ गया आपको? स्कोप का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ यस सर। उसको यूज कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, वर्कबुक कर दिया। कमेंट अगर आपने कुछ देना है वो दे सकते हो, ठीक है जी। दिस इज फॉर QA, दिस इज फॉर समथिंग, ऐसे लिख सकते हो। सर हाँ जी। जो पहले वाला तरीका है उसमें उसका स्कोप नहीं मांगेंगे? इसमें बेटे स्कोप पहले दे रहे हैं ना, उसके उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो वर्कबुक रहेगा ना आपका। बाय डिफॉल्ट जब आप देखो, जब मैंने इसको खोला भी था ना, जब मैंने नहीं, नेम, जो पहले वाला है जैसे हम सिलेक्ट करके वहां पे नेम वो बॉक्स गुस्सा नहीं करते पहले तो। ये देखो में लिख नेम देते मैनेजर जब मैं कर रहा हूँ, ये न्यू कर रहा हूँ मैं, ये देखो, आप देखो बेटे यहाँ पे स्कोप क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट वर्कबुक आ रहा है ना, हैं। यस सर। ठीक है जी। तो जब आप यहाँ से भी क्रिएट कर रहे हो ना, तब भी वो बाय डिफॉल्ट वर्कबुक ही लेगा, बाय डिफॉल्ट ओके वर्कबुक ही लेगा वो, ठीक है जी। ओके सर। नेम मैनेजर, न्यू, QA, वर्कबुक हो गया। कमेंट आपने देना है कुछ, दिस इज माय पर्सनल, ठीक है जी, पर्सनल क्या कह लो, नेम मैनेजर, ये दे देता हूँ मैं नाम, ठीक है जी। जो मैंने डेटा देना था वो मैंने यहाँ से पिक करके लगा दिया डेटा यहाँ पे, ठीक है जी, ओके, ये हो गया, डन, क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ठीक है जी, मैं करता हूँ इक्वल टू सम, ठीक है जी, और वहाँ पे मैं क्या देता हूँ, क्या नाम दिया था मैंने, QA किया था। अब देखो QA के सामने दिस इज माय पर्सनल नेम मैनेजर, कमेंट आ गया ना लिखा हुआ, हाँ है ना, यस सर। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो QA करोगे, यहाँ करोगे, इक्वल टू 0, क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि सेल एम्प्टी है। जब जैसे ही यहाँ पे सेल में वैल्यू डालता हूँ 1 2, ये देखो ऐड करने लग गया ना वो ऑटोमेटिकली, हाँ है ना। यस। Yes, कॉन्सेप्ट sir. समझ आया बेटे?
ठीक है, कि प्री डिफाइंड, ये बेसिकली प्री डिफाइंड एक ऐसी चीज बन गई जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। शीट 1 की चीज को उठा के शीट 100 पे यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गए टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं। हाँ ना, हाँ जी सर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब अगर मैंने इसको डिलीट करना है, नेम मैनेजर में गया, डिलीट को क्लिक किया, ओके करा, बाय बाय, क्लोज, खत्म सब कुछ। ठीक है, अब आप देखो जहाँ पे उसका स्कोप आ रहा था वहां से अगर मैं हटा दूंगा, यहाँ से मैं हटा दूंगा, सब खत्म। किसी को नेम मैनेजर बनाने में दिक्कत दोनों तरीकों के अंदर? हाँ सर। ये बहुत कम लोगों को बताएंगी चीजें जो आप बता रहा हूँ आज वाले लेक्चर में। थोड़ा सा मेरे को ही पढ़ना पड़ा है इसके बारे में, क्योंकि लेटेस्ट टेक्निक्स आ चुकी हैं चीजों के अंदर। सर एक तरीका आपने वो वीलुक वाला बताया था ना, वो तो ना किया हमने वो अभी अभी नहीं, इसमें। ओहो नहीं किया। तू भी गुस्सा ना कर। आज सुबह से बीवी गुस्से में, फिर तू गुस्से में, फिर एक लड़की गुस्से में आ गई, सब गुस्से में आई नहीं जा सर, रहे हैं। मैं शांत हूँ, कैसी बात है सर। चलो ठीक है, ओके जी। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें जून और फाइनेंस का क्या करना है, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या बोला, जो अच्छा कोडर होएगा ना वो वी लुकअप यूज करेगा। मैं कहता हूँ मैं बेकार कोडर हूँ, मैं फीचर यूज कर रहा हूँ। ये देखो, उसी में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिख रहा है सबको? ये चेक कर लेना, शायद कुछ में फीचर्स ना हो। ये चेक करना 2007 और 2013 वाले, क्या उसमें फीचर है फॉर्मूला के अंदर, है नेम सर, है। मैनेज, है ना? ठीक है, यस यस सर। यस सर। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में वो क्या कह रहा है, जैसे आप क्लिक कर रहे हो, क्रिएट नेम फॉर, क्रिएट नेम्स फॉर द वैल्यूज इन टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम। तो हमें टॉप रो का काम है क्योंकि टॉप रो में मेरे डिपार्टमेंट्स हैं, और एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम का काम है क्योंकि वहां पे मेरे मंथ हैं। यस नो, जो दो चाहिए थे उनको हमने टिक कर लिया, ओके कर लिया, ओके कर लिया। ठीक है जी, अब आपके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, मैंने जब टिक करके ओके ओके करा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंटरनली इसने बहुत कुछ कर लिया। कैसे? इसका एडवांटेज देखो। अब मुझे क्या चाहिए था, किस मंथ का चाहिए था मुझे? मुझे चाहिए था फाइनेंस का। ठीक है जी, जून। यस सर। जून मंथ का। एक मिनट, कैपिटल में लिखा हुआ ना वहाँ पे, तो कैपिटल में लिख के देखते हैं। FINANCE, या एक मिनट मंथ देखते हैं पहले ना, कॉलम नाम डालते हैं। पहले आ रहा है आपका जून का चाहिए था ना, जून। ठीक है जी, स्पेस कौन सा आ रहा है, फाइनेंस। देखिए जरा एंटर करके क्या आता है। एरर आ गया, एक मिनट। क्रिएट टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, ओके तो होना चाहिए यहाँ पे। द सिलेक्शन इजंट वैलिड, ओके रुको जरा, यहाँ पे हम कहीं क्लिक कर लेते हैं एक बारी। बना क्यों नहीं है, ये बन रहा है, अंदर कहीं रख लेते हैं यहाँ पे। अब देखें जरा, या अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बारी, फिर देखते हैं टॉप रो। ठीक है जी, अब देखते हैं, ओके सिलेक्शन इज इनवैलिड, मेक श्योर दैट कॉपी एंड पेस्ट एरियाज आर डोंट ओवरलैप, ओके। तो अब देखो उसने क्या करा है यहाँ पे, ये यहाँ से हम पिक करते हैं इसको एक बारी, सिलेक्ट किया हमने। देखो अब उसने लेफ्ट कॉलम तो ऑलरेडी टिक कर रखा है। ठीक है जी, टॉप रो भी कर देते हैं। अब देखते हैं, अभी भी नहीं आ रहा, क्या एरर आ रहा है? पूरे को सिलेक्ट करके देखें अगर हम, अब देखते हैं, ओके अब आ गया। यानी कि पहला स्टेप क्या था, पूरे को सिलेक्ट करो। ठीक है जी, पूरे को सिलेक्ट करो जितना डेटा है आपका, उसमें से जो आपको, ठीक है जी, हेडर्स हैं आपके, वो आपने टिक कर देने। अगर वो टॉप रो में आ रहे हैं तो टॉप रो को टिक कर दो, लेफ्ट कॉलम में आ रहे हैं तो लेफ्ट कॉलम को टिक कर दो। अब एडवांटेज देखते हैं इसका, इक्वल टू, हमें क्या चाहिए था, जून। अब देखो जून बना आना स्टार्ट हो गया मेरे पास, यहाँ पे जून था तो यहाँ जून आ गया कि नहीं आ गया? हाँ है ना? यस सर। टैब प्रेस करके स्पेस, और क्या चाहिए था, फाइनेंस। देखो फाइनेंस भी बनाने लग गया, कर दिया फाइनेंस। अब आप देखो, एक उसने ब्लू कर रखा है, एक उसने रेड कर रखा है, तो इंटरसेक्शन पे आंसर क्या आ रहा है, 25। यस सर। ये देखो 25 आ गया, बोलो क्लियर है?
अब दिसंबर का HR निकालते हैं। दिसंबर का HR इक्वल टू DEC स्पेस HR, ठीक है जी। 15 चेक करते हैं केस सेंसिटिव है कि नहीं है। इक्वल टू नवंबर, नहीं है जी केस सेंसिटिव। आप देखो छोटे में भी टाइप कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। नवंबर का ट्रेनिंग, ये देखो आ गया। ये बात समझ आई सबको? क्या हुआ, इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हो आप? ठीक है जी। बस ये ध्यान रखना, नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है जी, पूरे टेबल को सिलेक्ट करके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शंस, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शंस, तो वो ऑटोमेटिक आपको कुछ प्रॉम्प्ट करेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से भी उसको टिक और वो चीज कर सकते हो। डन सर। अब ये हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या, इंटरनल वर्किंग समझते हैं हम इसकी। अगर मैं आपको लिखता हूं इक्वल टू जून, जून अगर मैं लिखता हूं, एंटर करें, ठीक है जी। जब आप जून की बात कर रहे हो यहाँ पे इक्वल टू जून, देखो नेम स्पेस करा क्या उसने एक नेम स्पेस क्रिएट कर दिया जून के नाम से, और जून की एंट्रीज को हाईलाइट करने लग गया इंटरनली, हाँ ना। जब मैंने जून लिखा तो जून नाम का उसने नेम स्पेस क्रिएट कर दिया। चेक करके देखते हैं, ठीक है जी, नेम स्पेस बना है कि नहीं बना। अगर यहाँ पे हम नेम मैनेजर में जाएं तो आप देखो बन गए ना इतने सारे। ये पहले दिख रहे थे आपको कहीं, पहले दिख रहे थे कहीं पे ये देखो जितने भी आपके हेडर थे टॉप रो में और लेफ्ट कॉलम में, वो सारे उसने क्या बना दिए, नेम मैनेजर बना दिए, हाँ या ना। यस सर। तो उसने करा कुछ नहीं, यहाँ पे जब इक्वल टू कर रहे हैं हम, इक्वल टू, ठीक है जी, जून, तो उसने जून नेम मैनेजर को पिक कर लिया और उसके डाटा को हाईलाइट किया। स्पेस करके जब मैंने उसमें QA दिया तो उसने QA नाम के मेरे नेम मैनेजर को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। और ये जो फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी, पहला डेटा स्पेस दूसरा डेटा, ये हमेशा आपको क्या देगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू। ये हमेशा आपको क्या देगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? एम आई क्लियर विद दिस थिंग? एक्सट्रैक्टिंग Yes, डेटा sir. फ्रॉम यस ग्रिड, सर। ठीक है। ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक है और थोड़ा सा अलग आ गया इससे आंसर। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपने दोनों तरीके बताने हैं, बहुत वाव फैक्टर देगा ये। आप उसको पहले बोलो सर लुकअप से भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है जी, 2D लुकअप इन 2D, या फिर हम यूज कर सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग डेटा यूजिंग नेम मैनेजर्स। सर चारों का टोटल नहीं देगा? चारों का अगर टोटल जून मतलब जून HR क्या हुए फाइनेंस और ट्रेनिंग का कैसे पूरा चाहते हो नल आ आप, गया इसमें कैसे स्पेस चाहते हो दे आप, दे के। दोबारा बोलो कैसे चाहते हो आप, किस किस का टोटल? सर चारों का इज इक्वल टू जून के बाद जैसे HR कर रहे हैं ना सिर्फ, तो नहीं चारों को एक हम साथ तो स्पेस दे इंटरसेक्शन के वाली वैल्यू निकाल रहे हैं ना यार। कॉम एक ही इंटरसेक्शन होगा क्या? वही बात है सर। हाँ तो एक ही इंटरसेक्शन होगा ना, एक रो और एक कॉलम का तो एक ही इंटरसेक्शन होगा। ठीक है सर। आप अगर इधर देखो और इधर देखो, ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं। लो येलो कर दिया हमने, ठीक है, और इधर से देखो, इधर में हम रेड कर देते हैं, तो आप देखो सिर्फ ये 98 ही आएगा ना आपके पास। ओके सर। यस सर। ये देखो अगर इसको मैं ये कर देता हूँ तो देखो आप सिर्फ 98 ठीक है वैल्यू सर। हाईलाइट होनी चाहिए ना यहाँ पे। यस सर, देखो अमन हो आ गया गई है। समझ। जी सर। बेटे क्लियर हुआ सबको ये नेम मैनेजर और ये चीज? फ्री स्पैन्स क्लियर कर दिए मैंने, नेम मैनेजर क्लियर कर दिया मैंने, एप्लीकेशन ऑफ नेम मैनेजर क्लियर कर दिया। किसी को डाउट अभी भी? बना के देखो जरा नेम मैनेजर खुद अपने लिए, एक ये वाला एक्सट्रैक्टिंग डेटा करके देखो। सर डन। आपने एक और तरीका बोला ना, लुकअप वाला, हाँ वो लुकअप करना है में बेटे क्या अभी होता है? हमने। उसमें लुकअप होता है, वो बेसिकली ना आपका एरे को स्कैन करता है पूरा। स्कैनिंग के सर्च का बार नहीं होता, सर्च करना कुछ डेटा हमने हाँ कहीं हाँ से, हाँ हाँ। तो वो उस काम आता है हमारे। उसमें 4 टेक्निक्स हैं, लुकअप, वी लुकअप इन 1D, वी लुकअप इन 2D, एच लुकअप और रिवर्स लुकअप। 5 तरीके हैं उसमें, वो अपने आप में एक हाँ वो क्लास भी पूरी यही लगेगी। वो भी करेंगे, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम करेंगे फ्राइडे को। कल का ब्रेक में दे रहा हूँ आपको ताकि सारे फंक्शन आप रिवाइज कर लो और उसके बाद हम आगे मूव कर जाए। हाँ जी क्लियर है बेटे सबको ये? यस सर। चलो जी इसको कर देते हैं बंद, इसको कल भी। वाले फंक्शन हाँ जी कल वाले फंक्शंस को हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर, इंपॉर्टेंट फंक्शन वाली शीट खोलो। डेट फंक्शन, ये टाइम और टाइम। एक मिनट पहले इंपॉर्टेंट फंक्शंस में बात कर लेते हैं।
हमने मैंने कुछ कैटेनेट करवा दिया होगा, नेटवर्किंग डेज निकालने सिखाने होंगे ना मैंने। यस सर। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के बड़े काम की चीज है। बेटे खोल लो इंपॉर्टेंट फंक्शन वाली शीट जो है, इंपॉर्टेंट फंक्शन वाली शीट थी ना सबसे पहले जो भेजी थी मैंने। मैंने फंक्शन बहुत डिटेल में करवाए हैं, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी रखना क्योंकि बैकबोन है आपकी, बैकबोन। और एक चीज मैं और गाइड करता हूँ, अगर आप फ्यूचर में देखो आपके पास दो ऑप्शन है आज के टाइम में, एक है डेटा साइंस में जाने की और एक है रोबोटिक्स, ठीक है जी। अगर आपने डेटा साइंसेस में जाना है तो आपको डेटा पे काम करना आना बड़ा जरूरी है। इसमें आपको एक्सेल, वीबीए, ठीक है जी, सीक्वल सर्वर जो सर्वर से काम करना हमारा, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये 4 मॉड्यूल अगर आप अच्छे से कर लेते हो, पावर बीआई ये वाला, तो दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर। आप देख रहे होगे आज के टाइम में अगर किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो यूट्यूब उसको सिर्फ क्रिकेट वाले हेडर्स पहले फॉलो करवाता है, देखा आपने? यस सर। ठीक है जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ये कोई इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन मुझे लग नहीं रहा, इतने सुस्त लोग बैठे हुए हैं ना। सर बोलो सर सर सुन रहे हैं बोलो। सर, आपकी बात को बीच में नहीं काट देना सर हम। ओहो तमीज। बोलो सर बोलो। हाँ सर। ओके, तो ये 4 चीजें आप देखो, इसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग कि आपका डेटा आपकी रीयूजेबिलिटी को देख के गूगल ने एल्गोरिदम बना दिया, यूट्यूब ने एल्गोरिदम बना दिया कि इस भाई को जो पसंद है ना वही दिखाओ इसको। जैसे आज के टाइम में कुकरी क्लासेस बहुत चल रही हैं, तो कुकरी क्लासेस ही आपको हिट करी जाएगा वो बार बार। तो वो यस सारी सर। एक्सेल इन सब की मिक्सचर है। एक्सेल से वो लुकअप लगाता है, ऑटोमेशन वीबीए से करता है, डेटा सर्वर यहाँ से पिक करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस कौन सी है उसकी जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है। सर एआई होता है ना ये तो सारा। हाँ वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है आपकी, हाँ जी। पीआई होती है बिजनेस इंटेलिजेंस। उनका बिजनेस इंटेलिजेंस क्या कहता है कि इस बंदे को वही चीज दिखाओ जो ये देखना चाहता है, तभी हमारे वीडियोस को बार बार देखेगा। अब मेरे बेटे को अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है और मैं उसको क्रिकेट की वीडियोस दिखाई जाऊँ तो वो क्या कहेगा, बकवास ऐप है यार, छोड़ो इसको नहीं देखना। आपके इंटरेस्ट की चीज दिखा रहे हो ना, क्योंकि उनका मेन मोटो क्या है, कस्टमर को कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, ठीक है जी। यस और सर। वहीं अगर आप सिर्फ एक्सेल कर लो और वीबीए कर लो, ठीक है जी, तो ये आपको रोबोटिक्स में बहुत काम करेगा। रोबोटिक्स आपको पता ही है आज के टाइम में सारी ऑटोमेशन होती जा रही है जी। ठीक है जी। तो ये चीज है। अब दोनों के देखो, एक में पढ़ाई ज्यादा है, एक में पढ़ाई कम है। जिसमें पढ़ाई ज्यादा है, ठीक है जी, डेटा साइंस, इसमें थोड़ा स्टैट्स का पार्ट भी आपका आता है। आपका स्टैट्स बहुत अच्छा होना चाहिए। 11th-12th से लेके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टैट्स आपने जो पढ़ रखा है ना, सारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है मैंने। तो ये सर चीज जो जितना है, आपने पेपर में पढ़ाया था नहीं उतना काफी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये अच्छे लेवल पे आपको पता होना चाहिए बेटे सारा कुछ। तो आपका जो पैकेज है आज के टाइम में, आप चेक करना Indeed.com पे, मॉन्स्टर पे, नौकरी पे, कि डेटा साइंस के फ्रेशर्स की जॉब कितनी है, एक्सपीरियंस की कितनी है। जो मेरा अपना मानना है 25 लाख से लेके 30 लाख तक का है। 25 से 30 लाख बेयर मिनिमम है ये डेटा साइंसेस के अंदर। थोड़ी मेहनत है, 6 महीने की तपस्या है, बट दिस इज द रिवॉर्ड यू विल बी गेटिंग आफ्टर दैट। रोबोटिक्स पढ़ाई कम है, ठीक है जी, पढ़ाई कम है, लेकिन जो इसका पैकेज है वो 10 से 15 लाख रुपए। सर रोबोटिक्स में एमबीए हमारी प्रोफाइल को जॉब्स कहाँ आती है सर? यार आपको देखना पड़ेगा अब हमें इस चेक चीज के करना बारे पड़ेगा में ना ना, सर क्योंकि इसके लिए। एमबीए मोर ओवर जो ड्रिवन है ना, देखो इंडिया में कॉन्सेप्ट है आफ्टर इंजीनियरिंग यू कैन स्विच ओवर टू एमबीए, बट अगर आप फॉरेन लैंड में जाओगे ना, पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग दे नेवर प्रेफर इट। वो कहते यस। हैं हम हार्डकोर टेक्नोक्रेट्स, हम टेक्नोलॉजी में ही काम करेंगे, तभी वो लोग यहाँ काम करते हैं। और डेटा का जो काम जितने भी लोग कर रहे हैं ना, वो सारे कर रहे हैं एमबीए। वहाँ पे एमबीए क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैट्स का बैकग्राउंड रखा है। स्टैट्स क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो मेजर्स कर रखे हैं पहले वाले, वो करे ही इकोनॉमिक्स ड्रिवन काम के अंदर है। समझ रहे हो? डोंट कंपेयर इट विद इंडियन सिनारियोस। इंडियन सिनारियोस के अंदर तो ये भी होता है ना, इंजीनियरिंग करने के बाद एनालाइज करते हैं कि हाँ मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ, या मेरे को कुछ और करना चाहिए था। सर वो तो इंजीनियर ही सोचे ना। हाँ नहीं, फिर मैं हमें तो बता दी, मैंने तो बिजनेस। आपको ये बता दिया, अब आप खुद देख लो कहाँ जाना है आपने। ठीक है सर। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो स्टेक्स क्या है। थोड़ा टाइम आपको लॉकडाउन में मिला है, फ्री टाइम है, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग।
सिर्फ कॉलेज के भरोसे मत रहो कि डॉक्टर संदीप शर्मा आके करेंगे तभी आप करोगे, अपने आप भी हाथ पैर मारो, बड़े हो गए हो। ऑब्वियसली सर। चलो क्लियर हुआ बेटे सबको ये? ठीक है जी। ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या है, वीबीए का एडवांटेज क्या है? अब हम यहाँ पे करेंगे, नया फंक्शन है हमारा नेटवर्किंग डेज। नेटवर्किंग डेज, अब यहाँ पे हमें दे रखा है एम्प्लॉय नेम, जो एक कॉमन ह्यूमन रिसोर्स वाला देखेगा, स्टार्ट डेट ये, एंड डेट ये। अगर मेरे को नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने हैं इसकी, सैटरडे संडे ऑफ है उसका, सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट ऑफ है, तो मैं क्या करूँगा? फंक्शन दे रखा है मेरे को नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज। ठीक है जी। नेटवर्क डेज क्या कहता है? रिटर्न द नंबर ऑफ होल वर्किंग डेज बिटवीन टू डेट्स। ठीक है जी, ये हम देखते हैं। मैंने यहाँ डेट चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 18 कर देता हूँ, 18 मार्च। देखते हैं क्या बनता है, 18 मार्च। ठीक है जी, सेम ईयर, ये देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, नेट वर्क डेज। ठीक है जी, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, हॉलीडेज कोई है कि नहीं है, हॉलीडेज कोई है कि नहीं है, स्टार्टिंग में हॉलीडेज लेता ही नहीं हूँ, एंटर। तो आप देखो 5 वर्किंग डेज आ रहे हैं। 12 के बाद कौन सा आएगा? 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। बोलो भाई, ये 2 दिन आ रहे हैं आपके पास, हाँ या ना? सर एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ मैं जी ना सर। इसको करता हूँ, आज की डेट लेता हूँ पहले, आज की डेट ले ली मैंने, हमने ना यस अब सर। एक मैं कैलेंडर में देख लेते हैं, मंडे कब से शुरू हो रहा है अपना? 20 तारीख से शुरू हो रहा है, और मैं 27 20 तारीख सर। तक ले रहा हूँ, 20 से 27, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। 20 और यहाँ पे 27, यानी कि 20 मंडे था। ठीक है जी, 20 मंडे था और 27 फिर मंडे था। तो बेसिकली हमारे पास जो दिन आने चाहिए थे वो क्या आने चाहिए थे, या ठीक है जी, आप देखो क्या आने चाहिए थे, 8 दिन आने चाहिए थे। 20 तारीख यस को मैं सर। आया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है जी, अपने पास कितने दिन आने चाहिए थे? 7 दिन, 8 दिन आने 8। चाहिए थे, लेकिन इसने क्या यस दिया? 6 दिन दिया। सर। तो इसका मतलब इसने 2 दिन गुल कर दिए। अब 2 दिन गुल करने का रीजन क्या हो सकता है? या तो इसने 2 वीक ऑफ काउंट कर लिए मेरे सैटरडे संडे, यस यस सर। नो, या फिर इसने क्या किया, 20 तारीख को काउंट ही नहीं किया, 21 से शुरू करा काम इसने, 21 से काम शुरू किया। तो उसके लिए हम क्या करके देखते हैं, वीक ऑफ उड़ा के देखते हैं। अब 22 से अगर हम देखें, हमारा 25 से 26 वीक ऑफ आ रहा है सैटरडे संडे, मैं 24 तक करके देखूं, 24 तक करके देखते हैं क्या बनता है इससे। अब आप देखो 20 से 24, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 सबको तारीख, काउंट कर 24 लिया है तारीख। सर। तो इसका मतलब इसने हमारा 20 से तो शुरू किया ही किया और 24 को खत्म करके 5 दिन बता दिए। तो ये बाय डिफॉल्ट वीक ऑफ किसको गिन रहा है? सैटरडे संडे को, सर। हाँ या ना? सैटरडे यस संडे को सर। गिन रहा है। मैं यहाँ पे 25 करके देखता हूँ, अब क्या फर्क पड़ता है? 25 सैटरडे था ना मेरा, ये देखो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, क्योंकि उसने सैटरडे को वीक ऑफ गिन दिया। 26 पे देखें क्या फर्क पड़ता है? 26 पे फिर देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि 26 तारीख क्या है? संडे है। 27 करके देखें, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो देखो एक दिन आ गया ना 27 का। तो बेसिकली अगर आपको किन्हीं भी 2 डेट्स के बीच में नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने हैं विद बाय डिफॉल्ट, ठीक है, सैटरडे संडेज एज वीक ऑफ, सैटरडे संडेज एज वीक ऑफ, ठीक है जी, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज दे देगा। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? ये चीज चेंज हो सकती है यस सर सर। कहीं अगर हाँ भी यस सर। कर रहे हैं चेंज। पहले तो ये समझ आया जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है वो क्या है? बाय डिफॉल्ट फंक्शन जो है, जी सर। यस सर। एक बार करके देखना चाहते हो देख लो। हमने पहला जो फंक्शन सीखा वर्क डेज की हेल्प से, ठीक है जी, कि बिना किसी छुट्टी के सिर्फ सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट जो वीक ऑफ पिक करता है उससे वो नेट वर्किंग डेज ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा।
नेटवर्क डेज निकालना आ गया बेटे? हाँ ना। यस सर। अब सेकंड डेटा में हम छुट्टियां भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, मैंने डेटा कॉपी कर दिया है। अब इधर मैं क्या कर देता हूँ, इधर एक अप्रैल की छुट्टी लगा देता हूँ। ठीक है जी, इधर स्ट्राइक कर देते हैं, कोरोना वायरस की छुट्टी हमारी कब की डेट लगा देते हैं, 24 तारीख की डेट लगा देते हैं। या यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोरोना वायरस की छुट्टी, ये आ गया 24 तारीख। एम आई क्लियर? ये डेट आ गई इसके अंदर। अब देखो मेरा 20 तारीख से हफ्ता शुरू हुआ, 27 तक देखना है मुझे। पता है नॉर्मली सैटरडे संडे के साथ, ठीक है जी, कितने दिन बनते हैं? 6 दिन। अगर इसके बीच में एक छुट्टी आ गई मेरी तो कितने दिन रह जाने चाहिए? 5 इक्वल टू नेट वर्क डेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अब देखो वो छुट्टियां पूछ रहा है आपसे, छुट्टियां, तो छुट्टियां वाला सेल सारा सिलेक्ट कर ले हम, ये वाला कर लिया सेल सिलेक्ट, एंटर करके देखें। ये देखो 5 दिन आ रहे हैं ना, ये 5 6 के 5 क्यों हो गए? क्योंकि 2 तो वीकली ऑफ आ गए और एक छुट्टी जो मेरी ये वाली थी 22 तारीख वाली, वो आ गई इसमें। बोलो भाई। सर ये जी वाला सर। नहीं लगा पता, ये हॉलीडे वाला बताना। अगर तो देखो आप कोई हॉलीडे मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सैटरडे संडे वीक ऑफ पिक करेगा। ठीक है जी। अगर आप कहते हो कि बीच में गांधी जयंती की छुट्टी भी आ गई, कुछ भी आ गया, तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना मैनेजर को। तो उसके लिए उसने क्या करा है, इक्वल टू नेट वर्क डेज, ठीक है जी, स्टार्ट डेट कॉमा, ठीक है जी, एंड डेट। ये बना आपका, एक एरर आएगा इसमें, इक्वल टू नेटवर्क डेज, ठीक है जी, स्टार्ट डेट कॉमा, एंड डेट कॉमा। अब देखो हॉलीडेज मांग रहा है वो अपने से, हॉलीडेज वाला जो छुट्टियों की लिस्ट है आपकी वो कॉपी कर लो, एंटर। अब आप देखो 5 क्यों दिखा रहा है, 2 तो वीकली ऑफ आ गए थे बीच में, तो 6 दिन तो वैसे वर्किंग होना था, लेकिन एक छुट्टी कौन सी आ गई? स्ट्राइक की। 22 अप्रैल को पंजाब बंद था, छुट्टी थी उसकी। ठीक है जी, तो यहाँ पे सॉरी 22 कह रहा हूँ, 24 अप्रैल, आज कितनी 22 ही है ना, हाँ 22, तो 22 को छुट्टी आ गई। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। नेटवर्क डेज Yes, sir. समझ आया जी? नेटवर्क डेज बाय डिफॉल्ट आपको नंबर ऑफ वर्किंग डेज देगा बिटवीन 2 डेट्स, कीपिंग सैटरडे संडे एज ऑफ, सैटरडे संडे एज ऑफ। ठीक है जी। और नेटवर्क डेज को अगर आप हॉलीडेज की लिस्ट के साथ कंबाइन कर दोगे तो सैटरडे संडे वीक ऑफ गिनेगा वो, और जो छुट्टियों की लिस्ट में उस डेट के बीच में डेट आ रही है उसको भी वो माइनस कर देगा। किसी को डाउट है स्टेप के अंदर? No, sir. सर नो किसी सर। को डाउट? एक्सक्यूज मी हाँ जी बोलो। सर, आपने एक असाइनमेंट दी थी काफी पहले, उसमें भी कुछ ऐसा सही था। हाँ बेटे वही है ना, वो फंक्शन सारे कवर अप होंगे ना तब बनेगा, क्योंकि वी लुकअप बहुत जगह यूज हो रहा है वहां पे, अभी उस पर ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं कुछ ऐसा सा था भी, हॉलीडेज आपने दी मेरे को एक बार टॉपिक खत्म कर नहीं है, लेने तो उसके आपके अकॉर्डिंग वो सारे क्वेरीज हाईलाइट खत्म कुछ। हो जाएंगी, सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी कि फिक्स्ड करके, अनफिक्स करके, कस्टमाइज करके, सब हो जाएगा क्लियर उससे ना। अच्छा, ऑर्डर में चल रही है वो हाँ चीजें। अभी हम चल रहे हैं ना, अभी तो हमने बेसिक सीखा है पहले कि सैटरडे संडे वीक ऑफ, सैटरडे संडे के साथ छुट्टियां जोड़ दी हमने। ओके सर, ओके। अब अगला देखो आप, मैं कहता हूँ मेरी कंपनी बड़ी कठोर है और वो कहती है हम तो सिर्फ संडे की छुट्टी देंगे आपको, सिर्फ संडे की छुट्टी देंगे, यानी कि सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट फिक्स नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन नेट वर्क डेज INTL, ये फंक्शन यूज होता है, स्टार्ट डेट एंड डेट। अब देखो स्टार्ट डेट एंड डेट के बाद उसने वीकली ऑफ अपने आप देने शुरू कर दिए कि भाई तुम्हारा वीकली ऑफ ये तो नहीं है कोई। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 11वें नंबर पे क्या दिख रहा है, संडे ओनली दिख रहा है, पिक कर लिया संडे ओनली, संडे ओनली पिक कर लिया। बंद कर दें इसको जरा एक बार यहाँ पे, तो आप देखो जो मेरी 6 दिन आने थे सैटरडे संडे के वीक ऑफ के साथ, अब वो कितने आने स्टार्ट हो गए, 7 दिन आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि उसने सिर्फ वीकली ऑफ कहाँ पिक किया, संडे को। बोलो भाई क्लियर है सबको ये? Yes, दोबारा sir. करके देखते हैं एक बारी, इक्वल टू नेटवर्क डेज INTL, स्टार्ट डेट कॉमा, एंड डेट कॉमा। अब देखो सैटरडे संडे का वीकली ऑफ बनाना है, किसी का संडे मंडे भी हो सकता है,
किसी का मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, किसी का ट्यूसडे वेंसडे भी हो सकता है, किसी का वेंसडे थर्सडे भी हो सकता है, किसी का थर्सडे फ्राइडे, किसी का फ्राइडे संडे ओनली, मंडे ओनली, ट्यूसडे ओनली, वेंसडे ओनली, थर्सडे ओनली, फ्राइडे ओनली, सैटरडे ओनली, यही हो सकता है ना। या तो दो दो के पेयर में आएंगे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर अकेले अकेले आएंगे। मैं कहता हूँ मेरा ट्यूसडे होता है सिर्फ, तो मैंने ट्यूसडे कर दिया, लो ठीक है जी, और कर दिया बंद। लो 7 वर्किंग डेज अभी भी दिखा रहा है मेरे को, वो क्यों? क्योंकि ट्यूसडे ही छुट्टी देगा मुझे सिर्फ वो एक। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? चैट गाइस क्लियर है भाई? यस सर प्लीज रिपीट करना एक बार। आसन पता लगा? सर वो जो आपने फॉर्मेट इक्वल टू नेट वर्क डेज INTL, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अब आपको जो वीकली ऑफ बनाना है अपना, जो पेयर में बनाना है, इसको चेक कर लो। मैं कहता हूँ संडे ओनली करना है मुझे, संडे ओनली, और कर दो बंद, एंटर, 7 डेज। क्लियर हो गया ये? अब इसी को अगर मैंने करना हो विद हॉलीडेज, वीकली ऑफ एक दूंगा या अपनी मर्जी से दूंगा, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ संडे ओनली का वीकली ऑफ है, लेकिन अब हॉलीडेज भी देखनी है, हॉलीडेज भी देखनी है, तो हॉलीडेज को सिलेक्ट कर दिया अगले में कॉमा देके। अब बंद कर दें, ये देखो 6 डेज आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्योंकि एक छुट्टी दे दी उसने मुझे वीकली ऑफ की, और एक स्ट्राइक इसमें दी है, 22 yes, sir. अप्रैल आ रहा है छुट्टी का, ठीक यस है सर। जी। तो 6 दिन, यानी कि टोटल 8 दिन वर्किंग थे, लेकिन उसमें से 2 दिन छुट्टी आ गई मेरी, एक वीकली ऑफ की और एक सरकारी, तो 6 दिन मैं ऑफिस आया हूँ। हाँ जी, क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। अब हमने क्या सीख लिया अभी तक? बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे वीकली ऑफ कैसे करेंगे, बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे विद लिस्ट ऑफ हॉलीडेज कैसे होगा, उसके बाद जो प्री डिफाइंड इनपुट है कि सैटरडे संडे के पेयर में, संडे मंडे के पेयर में, तब हम कैसे करेंगे। फिर पेयर के साथ हमने हॉलीडे की लिस्ट सीख ली। अब मैं कहता हूं कि यार एक मेरे को ऑफ मिलता है, एक ऑफ मिलता है फिक्स्ड, और एक ऑफ मुझे मिलता है फ्लोटिंग। जैसे संडे मंडे की जगह मुझे मिलता है संडे और वेंसडे को, संडे और वेंसडे को, जैसे पुलिस वालों को मिलता है, ठीक है जी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इक्वल टू नेटवर्क डेज INTL, स्टार्ट डेट, ठीक है जी, इधर ही करके देखते हैं एक बारी, इक्वल टू नेट वर्क INTL, ये हो गया, कॉमा, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास C3, कहाँ से आ रहा है, C3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ना मुझे लिस्ट आती है हॉलीडेज की, यहाँ पे लिस्ट आती है हॉलीडेज की। एक चीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हफ्ता शुरू हुआ मंडे से, हफ्ता शुरू हुआ मंडे से हमेशा, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो टोटल में कितने दिन हुए? 7 डेज। टोटल में कितने दिन हुए? 7 डेज। अब मैं चाहता हूँ मेरी छुट्टी आए मंडे को और थर्सडे को, मंडे को और थर्सडे को, तो मंडे के लिए 1 लगाया मैंने, ट्यूसडे के लिए 0, ट्यूसडे के लिए 0, वेंसडे के लिए 0, थर्सडे को फिर छुट्टी चाहिए, थर्सडे के लिए 1, ठीक है जी, थर्सडे के लिए 1, फ्राइडे 0, सैटरडे 0, संडे 0। एम आई क्लियर? जहाँ पे छुट्टी नहीं चाहिए वहां पे 0 लगा रहा हूं मैं, जहाँ पे छुट्टी चाहिए वहां पे 1 लगा रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? मंडे से। बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू होता है? मंडे से। अब चेक करें जरा, ब्रैकेट बंद, ये देखो 5 दिन वर्किंग आ रहे हैं, हाँ है ना? मंडे भाई हो कि नहीं हो? है सर, देख रहे हैं यस सर, यस सर। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है जी, हमेशा यहाँ से शुरू होगा जिस ऑर्डर में आपको, ठीक है जी। 1 किसके लिए है आपका? 1 इज फॉर ऑफ एंड 0 इज फॉर ऑन, ठीक है जी। तो आप उस सीक्वेंस में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लगा के दिया आपको, ठीक है जी,
1000100। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या पिक कर रहा है? मंडे की छुट्टी, ट्यूसडे ऑन, वेंसडे ऑन, थर्सडे की फिर छुट्टी, फ्राइडे ऑन, सैटरडे ऑन, संडे ऑन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो चीजें आपके पास आ गई हैं। बना के देखो अपने हिसाब से। हाँ जी, बन गया भाई ये। यस सर, कर रहे हैं सर। यस सर। 56. अगर इसी चीज को मैंने हॉलीडेज के साथ लेना होता, अपनी हॉलीडे की लिस्ट के साथ, नेटवर्क डेज INTL, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है जी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, 1001001, 3 वीकली ऑफ आ गए मेरे, ठीक है जी, 3 वीकली ऑफ। और उसके बाद लिस्ट ऑफ हॉलीडेज मांग रहा है मेरे से वो, तो लिस्ट ऑफ हॉलीडेज भी पकड़ ली मैंने। लो जी, करके देखें। 3 दिन ही सिर्फ ऑफिस जाऊंगा, 3 वीकली ऑफ आ गए थे, एक छुट्टी आ गई थी मेरी, ठीक है जी, तो 3 दिन ही ऑफिस के बचे। क्लियर हुआ बेटे सबको ये नेटवर्किंग डेज के साथ कैसे काम करते हैं हम? यस सर। यस सर। यस सर। बड़ा अच्छा टूल है ये HRs के लिए। ब्रेक कर दूं अब या कुछ चलता रहूं? कर दो सर। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 10:30 हो रहे हैं, 10:40 में मिलेंगे हम। ओके सर। ठीक है सर। ओके।
हाँ जी, शुरू करें भाई। नेटवर्क डेज में कोई दिक्कत? सर सर ये जो दोनों फंक्शंस है नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज INTL, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेटवर्क डेज में बाय डिफॉल्ट वीकली ऑफ आपका सैटरडे संडे फिक्स्ड है, और INTL में आप अपनी तरफ से कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे मैंने 1010 लग कर कराया। और दूसरा कौन सा करा है, वो हमें पेयर भी देता है, सैटरडे ओनली, संडे ओनली, सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे, ऐसे करके पेयर भी देता है। हाँ जी, समझ आई बेटे? तो नेटवर्क डेज में हम 101 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगा सकते, वो सिर्फ INTL में ही लगेगा। हाँ जी, INTL में ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओके। तो जो INTL फंक्शन है वो उसमें नहीं है विंडोज 7 में। विंडोज 7 में मतलब MS Excel 7 में विंडोज 7 है ना जो हाँ, वो 2013 तभी नेटवर्क डेज करवाया ना पहले मैंने। आप नेटवर्क डेज से कर सकते हो। ठीक है जी, चलो। अब एक शीट मैंने आपको ना कल परसों मेल करी थी, वो थे आपके डेट फंक्शंस। डेट फंक्शंस जो कल हमने खोली हुई थी शीट। डेट शीट खोलनी है क्या सर फिर? हाँ, डेट फंक्शन वाली शीट खोलो जरा, उसमें 2 फंक्शन और हैं, वो भी करके देखते हैं। नीचे की तरफ को एक रेड कलर का ऐसा बना होगा आपके पास ना। यस सर, कल रह गया था ये। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करी आपने सर। अब आगे होगी। यस सर। हाँ सर। अब देखो, कई बार क्या होएगा, आपको ना डेडलाइन आ जाएगी कि डेडलाइन देनी है आपने किसी को, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है वर्क डेज, वर्क डे। अब अगर मैं वर्क डे लगाऊं, वर्क डे स्टार्ट डेट, ठीक है जी, स्टार्ट डेट। अब कितने दिन की डेडलाइन देनी है आपने? लेटर से मैं कहता हूँ 4 दिन की डेडलाइन देनी है मुझे, 4 दिन लगा दिया, एंटर।